नमस्ते और स्वागत है आपका योगी सत्व में। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में, जिसको हिंदी में स्तन कहा जाता है। आज का जो विषय है वो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ हेल्थ से जुड़ी हुई और वीडियोज़ लाती रहूँ। ब्रेस्ट यानी कि स्तनों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, लेकिन उन समस्याओं में से जो एक समस्या बहुत ही कॉमन और बहुत ही सामान्य होती जा रही है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की स्टडी में बताया गया है कि भारत में हर साल 1,70,000 से भी ऊपर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद जो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है महिलाओं में वो है सर्वाइकल कैंसर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि उस विषय को भी मैं अपने किसी वीडियो में कवर करूं। ये स्टडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप भी अपनी तरफ से उसे पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। तीसरी स्टेज से पहले अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो इसका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने शरीर को यानी कि आप अपने स्तनों को अच्छे से जानते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है अपने घर में ही नियमित रूप से स्तनों का परीक्षण करना, यानी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण करना एक तरीके से एहतियात बरतना है, ताकि आपको अपने शरीर के बारे में जागरूकता आए, जिससे किसी भी तरीके का असामान्य परिवर्तन होने पर आप उसको पकड़ सकते हैं। 40% महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, उनको सबसे पहले अपने ब्रेस्ट में एक गांठ ऑब्जर्व हुई। इसीलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी तरीके की गांठ आपको अपने ब्रेस्ट में मिलती भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 से 80% ये जो गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, यानी कि ये कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होती। और भी कई दूसरे कारण होते हैं जिसके कारण हमारे ब्रेस्ट में लंप होता है। लेकिन अगर ये गांठ कैंसरस है तो अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो इसका जो इलाज है वो आप जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और उसकी अवेयरनेस होना महिलाओं में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही सामान्य तरीके का कैंसर है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसको रोकने का सबसे पहला स्टेप है इसके बारे में जानकारी होना और इसको अर्ली से अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना। अब बात करते हैं कि स्तन परीक्षण आपको कब करना चाहिए। पीरियड्स ख़त्म होने के 3 से 5 दिन के अंदर आप ये परीक्षण कर सकते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं वो महिलाएं अपने महीने की एक डेट फिक्स कर लें, या तो महीने की पहली तारीख या फिर 15वीं, जो आपको कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं कि कितनी बार आपको करना चाहिए। ये आपको हर 30 दिन में करना चाहिए, यानी कि महीने में एक बार ये परीक्षण आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है, उस केस में आप हर 15 दिन में भी ये परीक्षण कर सकते हैं। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद ये निरीक्षण करें। इसी तरीके से जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही हैं, वो महीने की 1 तारीख को निर्धारित कर लें इस परीक्षण को करने के लिए। वो महीने की पहली तारीख भी हो सकती है, 15वीं भी, लेकिन हर 30 दिन में आपको ये निरीक्षण करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं उससे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको ये निरीक्षण करते वक्त ऑब्जर्व करनी है। आपको 6 चीज़ें नोटिस करनी है ये निरीक्षण करते वक्त। सबसे पहली है आपका ब्रेस्ट साइज़। अगर आपके किसी ब्रेस्ट का साइज़ में कोई बदलाव आपको नज़र आता है तो वो आपको नोटिस करना है। ब्रेस्ट का साइज़ अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर अचानक से किसी साइज़ में बदलाव आता है तो वो आपको इस निरीक्षण में ज़रूर देखना है। दूसरा है ब्रेस्ट की शेप, यानी कि आकार। जिस तरीके से साइज़ अलग हो सकता है उसी तरीके से ब्रेस्ट का अलग अलग आकार होना भी बहुत ही कॉमन है, लेकिन आप अपने शरीर को अगर अच्छे से जानते हैं तो किसी तरीके का अगर अचानक से आकार में बदलाव नज़र आता है तो वो आपको नोटिस करना है। तीसरा, जब आप निरीक्षण करें तो आपको ध्यान देना है कि किसी तरीके की गांठ या लंप अगर आपको नोटिस हो रही है जो पहले नहीं थी, वो पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस भी हो सकती है, पर वो गांठ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। चौथा, आपको देखना है कि अगर आपके निप्पल से किसी तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई द्रव्य निकल रहा है, वो आपको नोटिस करना है।
पांचवा आपको देखना है कि आपके जो ब्रेस्ट हैं ऊपर से कैसे हैं, अगर कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत इचिंग हो रही है, या फिर आपकी जो स्किन है वो पील ऑफ हो रही है, वो आपको नोटिस करना है। छठी चीज़ है निप्पल रिट्रैक्शन, इसको इन्वर्टेड निप्पल भी कहा जाता है। बहुत सी महिलाओं में ये कॉमन भी है, लेकिन अगर अचानक से ये स्थिति आपके ब्रेस्ट में है तो इसको आपको नोटिस करना है। जो स्क्रीन पे मैं पिक्चर दे रही हूँ ये इस तरीके से दिखाई देता है, और किसी ब्रेस्ट में अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको ये चेंज दिखाई देता है तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम 3 स्टेप में करेंगे। इसको करने के लिए आपको अपने सारे जो क्लोथ्स हैं वो रिमूव करने हैं, इसलिए इसको करने का सही तरीका ये है कि आप नहाने जब जाते हैं तब आप इस टेस्ट को कर लें। तो आपको क्या करना है, एक मिरर के सामने खड़ा होना है। क्लोथ्स रिमूव करने के बाद अपने हाथों को इस तरीके से साइड में खोल देंगे, हथेली सामने की तरफ रहेगी। इसके बाद मिरर में आपको अपने दोनों ब्रेस्ट को विजुअली नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और जो 6 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको देखने की कोशिश करनी है। किसी तरीके का साइज़ में कोई चेंज है, आकार में कोई चेंज है। इसके बाद आप अपने दोनों आँखों से इस तरीके से नीचे की तरफ देखेंगे और दोनों ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा करने के बाद आप सामने देखेंगे, दोनों हाथों को फिर आपको एकदम ऊपर करना है, दोनों हाथों से वी बनाना है। सेम वही चीज़ शीशे में सामने की तरफ देखना है, ब्रेस्ट को विजुअली ऑब्जर्व करना है। ऐसा करने के बाद फिर आपको नीचे इस तरीके से ब्रेस्ट को देखना है और सेम उसी तरीके से फिर से अपने ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करना है। पहला स्टेप होने के बाद हाथों को नीचे कर दें। ये हुआ स्टेप 1। ये विजुअली हम करते हैं, जिसमें सिर्फ देखते हैं कि हमारा ब्रेस्ट बाहर से किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 में, जिसमें हम फिजिकली टच करेंगे और देखेंगे कि ब्रेस्ट में किसी तरीके की कोई गांठ है या नहीं है। इसको करने के लिए आप अपना एक हाथ उठाइए और इस तरीके से सारी की सारी उंगलियों को अपने जो सर है उसके पीछे रख दीजिए, और आपकी जो कोहनी है इस तरीके से सीधी रहेगी। इसके बाद आपको जो दूसरा हाथ है उसकी जो 3 फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, उससे आपको टच करना है, लेकिन टिप से नहीं करना है। ये आगे वाला जो पोर्शन होता है इससे आपको प्रेस करना है, और जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जिससे आप थोड़ा ऑब्जर्व कर पाए। कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले आपको आपकी आर्मपिट जो होती है उसके अंदर ये 3 उंगलियाँ इस तरीके से रखनी है। इसके बाद आपको गोल गोल घुमाना है, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए गोल गोल 5 बार। 2 3 4 5। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, सेम चीज़ 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा सा नीचे आए, 1 2 3 4 और 5। अब जहाँ से आपका ब्रेस्ट शुरू होता है वहाँ पे आपको उंगली रखनी है और इस तरीके से आपको घुमाते रहना है 5-5 बार। फिर इस तरफ आएंगे, 2 3 4 5। इसके बाद सेंटर में 1 2 3 4 5। फिर नीचे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा सा ऊपर, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर 1 2 3 4 5। तो हमने ये पूरा ब्रेस्ट के बिल्कुल किनारे किनारे किया। यही चीज़ अब हम थोड़ा सा सेंटर में आके करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा सा साइड में, 1 2 3 4 5। फिर इधर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या कोई गांठ है, वो नोटिस करनी है। इस तरीके से पूरा बाहर और फिर थोड़ा सा अंदर करने के बाद आपको जो निपल एरिया है, एरियोला जिसको कहा जाता है, उस जगह पे हाथ रख के भी आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से प्रेस करना है। फिर हाथ को ले आएंगे नीचे। एक बार जब पूरी साइड कंप्लीट हो जाए, यही सेम चीज़ आपको दूसरे साइड पे रिपीट करनी है। ये हुआ स्टेप 2।
तीसरे स्टेप में आपको चेक करना है कि आपके निप्पल से किसी तरीके का कोई द्रव्य तो नहीं निकल रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। वो आप अपने निप्पलर एरिया को थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं, और अगर कोई पेन है या द्रव्य निकल रहा है तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। बहुत ही आसान है इस एग्जामिनेशन को घर पे करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी मिलती रहती है तो हर महीने ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये हो गया सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का तरीका। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपकी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, मेकअप हो गया, चेक करें कि उनके इंग्रेडिएंट्स में पैराबेन्स तो नहीं है। पैराबेन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये सब चीज़ें ना हो। दूसरा होता है बिस्फेनॉल ए, BPA, जो प्लास्टिक की चीज़ों में मिलता है। अगर आप अपने घर में प्लास्टिक की बॉटल, टिफ़िन या बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की चीज़ें आप कम अवॉइड करें। कांच का बर्तन या फिर स्टील का बर्तन होता है वो इस्तेमाल करें। तीसरा है परमानेंट हेयर डाई और हेयर स्प्रे जो हम अपने बालों में लगाते हैं। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इन पे बहुत सारी स्टडीज़ चल रही है, बहुत सारी स्टडीज़ क्लेम करती हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है, और बहुत सारी क्लेम करती हैं कि ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, इतने सारे केमिकल्स अपने बालों में लगाना आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो अगर हो सके तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। हैं एक बहुत बड़ा मिथ है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है, और यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही क्लीन रखें, घर का सादा खाना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, अपना जो वजन है वो नियंत्रण में रखें, और एक्सरसाइज करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। तो यहाँ पे समाप्त होता है आज का सेशन। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।